बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव ने किया अपना नामांकन, साधा सपा भाजपा पर निशाना। बोले भरथना में मुलायम सिंह यादव को भी दी थी टक्कर। यादवों को कमरिया घोसी में बांटकर देख रहे चुनाव जीतने का सपना। शिव प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा के सामंतवाद और सपा के गुंडाराज को खत्म करने का किया दावा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सफाई के लोगों ने हमेशा घोसी यादवों को अपमानित करने का काम किया है। जो मैनपुरी के घोसी यादव का वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनते हैं। आज वे चुनाव मैदान में उतरे हैं, घोसी यादवों के सहारे वे जीत हासिल करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने यह भी कह डाला कि इटावा के भरथना में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुकाबला किया था। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सर्व समाज के लोगों का सम्मान किया है। भाजपा ने दलित समाज के वोटों को लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। इस बार सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा नेताओं ने शाक्य समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है। शाक्य समाज के लोग सपा भाजपा से परेशान हैं। वह सपा भाजपा को हराकर बसपा को जिताने का मन बना चुके हैं। क्या कुछ और कहा, देखिए मैनपुरी से क्यूपी न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा मुकाबला है। एक और हल्ला बोल खड़ा है सामने जनता के, एक और सामंतवाद जनता के सामने खड़ा है। पूरा बैकवर्ड, पूरा एससी, पूरा माइनॉरिटी, शोषित, पीड़ित, हक वंचित, अपमानित लोग, मैनपुरी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैनपुरी जनता के सम्मान में शिव प्रसाद यादव मैदान में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? जनता की निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के मुद्दों को लेकर, हल्ला बोल को खत्म करने मुद्दे से मैनपुरी की जनता भयभीत है। इन दोनों प्रत्याशियों से इस भय को खत्म करके एक भाईचारा को स्थापित करना है, हल्ला बोल हटाना है और भाईचारा लाना है। एक तरफ गठबंधन है और आप मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ रही हैं, क्या कहेंगे? कितनी सीटें आने की संभावना? वो अकेले ही सब पर भारी है। कितनी सीटें समझ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश? अब ये तो देखो जनता जनार्दन का निर्णय है। हम सब वकील हैं, नेता लोग, और जनता जज है। जनता जो निर्णय करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। भाजपा 400 पार की बात कर रही है। भाजपा 400 के पार बात करिए। 400 के पार तो जीरो है ना। 400 के पार तो जीरो है। 400 तक क्लाइमेक्स है। इसके बाद में नीचे आना जीरो है। एक पूछ रहा हूँ आपसे कि दर्शन सिंह भी यहाँ चुनाव लड़े हैं, अशोक यादव भी चुनाव लड़े हैं, उसके बाद आप आ गए, तीसरे आप आ गए, तीसरे यादव हैं सफेद परिवार में। अरे यार ऊपर लग रहा है, बदन कर रहा है। क्या शनिवारी कर पाएंगे आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर। अशोक यादव भी चुनाव लड़े, दर्शन सिंह यादव चुनाव लड़े। इन दोनों में से अशोक यादव घोसी यादव थे। घोसी यादव होने के नाते अशोक यादव ने बिल्कुल जबरदस्त कंटेस्ट किया था और थोड़ी सी उनकी गलती के कारण उन्होंने थोड़ा सा अधिकारियों के साथ हो गया था उनका, तो अधिकारियों ने जबरन उनको जिद में हरा दिया था। जहाँ तक दर्शन सिंह जी वो कमरिया समाज के थे, तो घोसी यादव वोट हमारा कमरिया में होगा। मैं घोसी यादव को बिलोंग करता हूं। यहाँ 75% यादव वोटों में से 75% यादव वोट घोसी यादव वोट है। और 40 वर्षों से इस मैनपुरी में घोसी यादव का एक भी एमएलसी नहीं, एक भी एमएलए नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी स्टेट मिनिस्टर नहीं। पूरे सैफी परिवार के लोग पैदा होते हैं राज करने के लिए और घोसी यादव पैदा होता है इनको वोट देने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के घोसी यादवों को, ग्वाला यादवों को इन्होंने ध्वस्त कर रखा है, केवल अपने परिवार को आबाद किया है। निश्चित रूप से घोसी यादव ने पूरी निष्ठा के साथ इनका साथ दिया। घोसी यादव जैसा कोई वफादार नहीं और सैफी परिवार जैसा कोई गद्दार नहीं। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है मैनपुरी, तो क्या भाजपा और बसपा क्या मिलकर इस गढ़ को सर, समाजवादी पार्टी का गढ़ भरथना भी था। मैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भरथना से इलेक्शन लड़ा हूँ। ही कुड विन ओनली विद द डिफरेंस ऑफ 4000 वोट्स। पूरे 19 राउंड की काउंटिंग में मुलायम सिंह जी मुझसे चुनाव हारते रहे। लास्ट में एमपी बनने के बाद जब 2009 में बाई इलेक्शन हुआ तो मैं 18,500 से उसी सपा के गढ़ से मैं जीत करके आया बसपा कैंडिडेट के रूप में।
सर वही रिकॉर्ड मैनपुरी में भी दोहराया जाएगा। शिव प्रसाद जी, आपने सर्जन साग को टिकट दिया था और वही अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे साग के वोटर आता है, तो साग के वोटर देंगे आपसे नाराज सुने। आप मेरी बात सुनो, वो दृश्य में प्रदर्शन मुझे जानकारी नहीं है। जहाँ तक साग वोट की बात है, आलोक साग जी को तो एमएलसी बनाने को भेजा था, वे तो माला सब लिए गए थे, उनको तो जबरदस्ती मुंह लटका के आना पड़ा। और भाजपा ने भी तो साग प्रत्याशी लगातार साग प्रत्याशी यहाँ से रहा, भाजपा ने साग प्रत्याशी का टिकट काट दिया। तो साग प्रत्याशी तो साग समाज तो मेरे साथ है, क्योंकि हमने हमेशा साग समाज का काम किया है। साग समाज का सपा ने और भाजपा ने, इन दोनों ने अपमान किया है। अच्छा, शिव प्रसाद जी ने किया था, अब आपने बसपा से कर दिया है। आज भी मेरी सर्जन सुगाव पार्टी जिंदा है। हमने कल अपनी सर्जन सुगाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देके अपने कोषाध्यक्ष को चार्ज दे दिया है। आज मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सर्जन सुगाव पार्टी हमारी अस्तित्व में है, अस्तित्व में रहेगी। आपकी एक लास्ट सवाल ये, आपके चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होगा या सपा को? मेरे चुनाव लड़ने से मुझे फायदा होगा। बसपा से गुरु संघ का टिकट कटने के बाद में उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है, जैसे कहीं ना कहीं साग के मतदाता है उनसे भी नाराज है क्या? अरे साग मतदाता इससे भी नाराज है कि बेचारे आलोक साग को एमएलसी बनाने को भेजा था, पूरा नाम आ गया था, वहाँ से बेचारे रूठे मन से चले आए थे। किसी से फाइट ही नहीं है, हमारी तो अपने आप से फाइट है। इसलिए एक मिनट, वास्तव में मैं सभी मीडिया के बुद्धिजीवी लोगों से हाथ जोड़ के बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को कोट करें कि दोनों प्रत्याशियों से मेरी फाइट नहीं है। मेरी योग्यता, मेरा शिष्टाचार, मेरा व्यवहार, मेरा पीछे का कार्य, मेरी समाज सेवा, मेरा शिक्षा जगत में कार्य, मेरा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करने वाला, मैं तो इंसानियत के आधार पर काम करता हूँ, मानवता के आधार पर काम करता हूँ। इस आधार पर आप देख लिए दोनों प्रत्याशियों को तय कर लिए कि कौन आगे आता कौन पीछे आता। दूसरे की लड़ाई कौन सी पार्टी लड़? मेरी टक्कर में कोई है नहीं भाई साहब, दूसरे की लड़ाई कौन? मेरी टक्कर में कोई है नहीं। आपने अपनी सर्जन सुखाई पार्टी से इस्तीफा दिया, आपने कहा आज बसपा से नामांकन करने पहुंचे, आपकी गाड़ी में सर्जन सुखाई पार्टी के कंबाइंड एफर्ट है, कंबाइंड प्रत्याशी हूँ मैं, कंबाइंड एफर्ट है। ठीक। शिव प्रसाद शिक्षा जगत का आदमी है, हमारे दिमाग में कभी भी इंसानियत के अलावा कोई बात आती नहीं। सभी लोग एक हैं। बैंक जी का मंत्र हमारी पार्टी में समाहित है, सर्वजन सुखाय पार्टी। सभी जन का कल्याण हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति का, इस देश का नागरिक है, उसका कल्याण होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए, उसके सुख के लिए काम करना चाहिए। बैंक जी ने भी हमेशा अपनी 4 बार की सरकारों में यही काम किया है। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने हमें भरतना से विधायक बनाया था। आप भरतना जाकर के देखिए, भरतना सर्व समाज के लोग अगर ये न कहें कि शिव प्रसाद यादव बहुत अच्छा आदमी है, तब आप मानना। आप सबकी नाते रिश्तेदारियां हैं, जहां कभी काम नहीं हुआ भरतना विधानसभा में 40 वर्षों में, जहां कभी काम नहीं हुआ वहां हमने चिन्हित करके उन गांव में काम करवाया। वो चाहे दलित समाज के गांव हो, चाहे साग समाज के गांव हो, और चाहे घोष यादव समाज के गांव हो, चाहे माइनॉरिटी गांव हो। मैं वादा करता हूँ मैनपुरी समाज के लोगों, मुझे मालूम है ये हल्ला बोल की सरकारें यहाँ बनती रही, हल्ला बोल के लोग यहाँ सांसद बनते रहे। निश्चित रूप से जो दलित समाज के गांव हैं, आज भी उनकी कच्ची सड़कें हैं, आज भी उनके कच्चे रास्ते हैं। आज चलाई हो दलित समाज के साथ सैफई परिवार ने विश्वासघात किया। तो आज हम सब लोग जितने भी ठुके पिटे लुटे शोषित उपेक्षित हकवंचित लोग हैं, आज सभी इस मंच पर इकट्ठे हैं। और तभी एक गाना याद आता है कि हमको भी गम ने मारा और तुमको भी गम ने मारा, हम सब मिलकर के इस सभी परिवार को गम गाने को मार डाला।